हाय गाइज, मैं आकाश कुमार करियर मस्ती में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10वां के बायोलॉजी के परिवहन चैप्टर देखें और आशा विश्वास के साथ हम बोलते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव पूरा याद हो जाएगा और बिहार बोर्ड में लड़ने की पूरी संभावना है। पहला ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं और पहला ऑब्जेक्टिव है चालानी नलिकाएँ पाई जाती है, तो आंसर आपका सी करेक्ट है। फ्लोएम में क्या बोलिएगा, फ्लोएम में। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल है आरबीसी के जीवन काल अवधि होती है ए 120 से 20 दिन। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है निम्नलिखित में से कौन सा संवाहक उत्तक है, संवाहक उत्तक होना चाहिए, तो डी, बी एवं सी दोनों जो है संवाहक उत्तक। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है रक्त क्या है, तो आंसर तरल संयोजक उत्तक है। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है मानव हृदय धीरा है, तो आंसर ए पेरीडार्कमिस से, क्या बोलिएगा, पेरीडार्कमिस से। नेक्स्ट अगला सवाल ये करेक्ट है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला है मनुष्य में श्वेत रक्त का जीवन काल क्या होता है, तो आंसर ए सही है 12 से 20 दिन, या तो 2 से 4 दिन के करीब होता है। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन जो है किस जीव में नहीं होता है, तो बी मक्खी में नहीं होता है। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी रोग होती है, तो सी करेक्ट है एनीमिया होती है, क्या बोलिएगा, एनीमिया। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है, ऑक्सीजन का वाहक करता है आरबीसी जो रेड ब्लड का करता है। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है रुधिर चाप नियंत्रण होता है, तो रुधिर चाप जो नियंत्रण होता है आंसर सी करेक्ट है एड्रिनल द्वारा, क्या बोलिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र जो है कॉकरेज में पाया जाता है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मानव हृदय में कितने कोष्ठक होता है, 4 कोष्ठक होता है, कितना बोलिएगा 4, यानी कि डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा स्तनधारी में 4 कोष्ठक होता है। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है ऑस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रण कौन करता है, तो ए करेक्ट है द्वार कोशिका, क्या बोलिएगा, द्वार कोशिका। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल है पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है और निम्न में से सबसे तेज दौड़ने वाला धड़कन किसका होता है, तो चूहा, बी करेक्ट है, चूहा का सबसे तेज धड़कन होता है। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है 16 अगर आकाश सर का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर 16 में है फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो डी करेक्ट आंसर है, डी के मतलब सुक्रोज का। नेक्स्ट अगला सवाल है 17 इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त जो लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के मतलब सी के कारण। नेक्स्ट अगला सवाल है हमारे शरीर का पीएच मान होता है, हमारे शरीर का पीएच मान जो होता है डी करेक्ट आंसर आपका है, क्या बोलिएगा, डी। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और डी में आप देख लीजिए 7 से 7.8। अगला सवाल 19वां है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो आंसर आपका करेक्ट सी है, सी की मतलब प्लेटेस। आकाश सर का अगर मेहनत अच्छा लगता है तो आपको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और 20वां सवाल आपका है पादम में जाइलम उत्तरदायक होता है, तो जाइलम जो है जल संभक उत्तक होता है, क्या बोलिएगा, जल संभक उत्तक, जाइलम जल संभक उत्तक होता है, यानी कि ए करेक्ट। नेक्स्ट अगला सवाल 21वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21वां सवाल आपका है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, तब बी रंध्र से होता है, कैसे बोलिएगा, रंध्र से होता है। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो 22 के बी बोलिए, क्या बोलिएगा, बी नीलाई द्वारा, क्या बोलिएगा, नीलाई द्वारा। नेक्स्ट अगला सवाल 23 में है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है, तो सी हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है 24 की ओर रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव को मार्ग को रक्त थक्का बनाने में अवरोध करता है, तो करेक्ट आंसर सी आपका है प्लेटेस। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है पादम में फ्लोएम उत्तरदायक होता है, फ्लोएम जो होता है भोजन संभाग, क्या बोलिएगा, भोजन संभाग। अगला सवाल है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है, सी करेक्ट है, क्या, रक्त विषाणु। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर एक कोशिकाएं शैवाल में जल का परिवहन करता है, एक कोशिकीय में जो जल का परिवहन बी करता है विसरण द्वारा होता है, किसके द्वारा, विसरण द्वारा। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है मानव हृदय में औसत प्रकुंचन दाब 120/80 mm होता है, यानी कि ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है
पौधे में बाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो सी करेक्ट है, पत्ता से। नेक्स्ट अगला सवाल और अंतिम सवाल आपका है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति होती है? गार्ड कोशिका की ये करेक्ट है, भीतरी भित्ति होती है। अगर वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर